हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कंपोस्टिंग। अगर हम गार्डनिंग करते हैं तो कंपोस्टिंग हमें ज़रूर से करनी चाहिए। हम परेशान रहते हैं, खाद नहीं मिलती है। हमारे घर में सब कुछ है और फ्री की खाद आपको मिलेगी। कोई ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उससे हमारी खाद इजीली बन जाएगी और बेस्ट खाद बनती है हमारे प्लांट्स के लिए। सबसे पहले हमें ज़रूरत है बिन की, कि हमें कैसा बिन चाहिए। मैं इस तरह की प्लास्टिक की बाल्टी में बनाती हूँ। आप चाहें तो सिंपल क्ले पॉट यूज़ कर लीजिए, या बाज़ार में आपको कंपोस्ट बिन मिल जाएंगे बहुत तरीके के, वो यूज़ कर लीजिए। जो भी आप चाहें यूज़ कर सकते हैं। हमने ध्यान क्या देना है कि जो भी हमारा बिन है, एक तो उसके बॉटम में ऐसे होल्स हमें करने हैं, एक हमें साइड्स में इस तरह से सारे होल होने चाहिए। हम जो कंपोस्टिंग कर रहे हैं वो है हमारी एरोबिक कंपोस्टिंग। उसमें एयर का सर्कुलेशन ज़रूरी है और उसके लिए हमें इस तरह के होल्स जो है अपनी बकेट में या जो भी आप कंटेनर यूज़ कर रहे हैं उसमें होने चाहिए। यहाँ से तो सर्कुलेशन चलता रहेगा हवा का, उसके लिए चाहिए। जो हमने बॉटम में होल्स करे हैं उसका पर्पस ये होता है कि जब हमारी सब्जियों के छिलके डिकम्पोज होना स्टार्ट होते हैं तो वो मॉइस्चर रिलीज़ करते हैं। अगर वो मॉइस्चर हमारा इसी बकेट में रह जाएगा, रिलीज़ नहीं हो पाएगा बाहर, तो इसमें बहुत ज़्यादा स्मेल आ जाती है, कीड़ों की प्रॉब्लम आ जाती है। उन सब से बचने के लिए नीचे बॉटम में होल्स होने बहुत ज़रूरी है, वो आपने करना है। अब हमें क्या चाहिए होता है, ये देखिए, ये किचन वेस्ट है घर का, जो रोज़ हमारे घर से निकलता है। पिछले 2-2.5 साल से मेरे घर से कूड़ा बाहर नहीं गया है। एज ए कंपोस्टिंग इसको यूज़ करती हूँ और अपने प्लांट्स में डालती हूँ और उसका मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो ये हो गया हमारा ग्रीन वेस्ट, ये हमको चाहिए। अब हम खाली अगर इसी को डिकम्पोज करते रहेंगे तो फिर सेम प्रॉब्लम आएगी कि स्मेल आएगी, कीड़े मक्खी मच्छर ये सब आएंगे। उससे बचने के लिए हमें चाहिए ड्राई मैटर। ये मेरे पास ड्राई लीव्स हैं। आप चाहें तो इसके अल्टरनेटिव बहुत सारे हो सकते हैं। अगर आपके पास ड्राई लीव्स अवेलेबल नहीं है तो आप कोकोपीट डाल दीजिए, वो भी नहीं है तो लकड़ी का बुरादा मिलता है वो डाल दें, मिट्टी डाल सकते हैं। ये सब चीज़ें हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। पर ड्राई लीव्स जो है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये हमारे प्लांट्स के लिए ऑर्गेनिक कार्बन का काम करेगा। और जितनी हमारी मिट्टी जो है वो ऑर्गेनिक कार्बन रिच होगी, उतना ही वो एनवायरनमेंट से सब चीज़ें अच्छे से लेकर हमारे प्लांट्स को दे पाएंगे। इसलिए अगर आप ड्राई लीव्स का इंतज़ाम कर सकते हैं तो वो दी बेस्ट है। अब हमने बनाना कैसे है इसको। जो हमारी बकेट है इसमें हमने नीचे पहले ड्राई लीव्स की लेयर डाल दी है। जितने आप कर सकते हैं, ज़्यादा डाल सकते हैं उतने ज़्यादा डालिए। देखिए हमारी पूरी नीचे हमने ड्राई लीव्स डाल दी। इसमें हम डालेंगे इतना गुड़ का टुकड़ा। अब ये गुड़ हम क्यों डाल रहे हैं, जो हमारी सब्जियों की छिलके हम डालेंगे या हमने ड्राई लीव्स डाली हैं उनको डिकम्पोज करने के लिए माइक्रोब्स चाहिए। और वो माइक्रोब्स जो है गुड़ से उनकी एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा होगी, तो हमारा जो प्रोसेस है डिकम्पोजिशन का वो फास्ट होगा। इसलिए आप ये गुड़ इसमें ज़रूर डाल दें। अब जो हमारी है ये ग्रीन वेस्ट है हमारे पास, ये मैंने लिया, इसकी एक लेयर मैंने इसके ऊपर डाल दी। जब भी आप ग्रीन वेस्ट डालें उसके बाद आपने उसके ऊपर ड्राई लीव्स की लेयर जरूर डालनी है। कंपोस्टिंग जो है वो ग्रीन मैटर और ड्राई मैटर का मिक्सचर है। इन दोनों का रेशो अगर सही रहेगा तो आपकी कंपोस्टिंग बहुत अच्छी बनेगी। ये आप डाल दीजिए। जैसे हमने गुड़ डाला माइक्रोब्स की एक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, ऐसे मेरे पास ये वेस्ट डिकम्पोजर है। अगर आपके पास ये है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप खट्टी लस्सी की एक बोतल अपने बाहर जहाँ आप कंपोस्टिंग कर रहे हैं वहाँ रखिए। और जब भी आप इसमें वेस्ट मिलाते हैं तो हमने
बहुत थोड़ा सा डालना है, ये देखिए, ये बस। इसको हमने बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो जाएगा और फिर से हमारी कंपोस्टिंग खराब होने की संभावना रहेगी। इतना आप डाल दीजिए। ये है, ये डालिए। खट्टी लस्सी है, खट्टी लस्सी डाल दीजिए। वो भी नहीं है तो कहीं से गाय का गोबर मिलता है, थोड़ा सा वो डाल दीजिए। उससे आपकी माइक्रोब्स की एक्टिविटी फास्ट होगी और हमारा ये प्रोसेस जो है वो जल्दी होगा। ऐसे आपने लेयर्स डालते जाने हैं जब तक कि आपकी बकेट फुल नहीं हो जाती। एक बात का जो हम ध्यान रखते हैं वो ये है कि सर्दियों में हमारा जो डीकम्पोजिशन का प्रोसेस है वो स्लो होता है। तो कई लोग सर्दियों में कंपोस्टिंग बनानी बंद कर देते हैं, तो हमने उसको बंद नहीं करना। हमारी कंपोस्टिंग में जितनी बायोडाइवर्सिटी होगी, मीन्स जितना ड्राई लीव्स, डिफरेंट ट्रीज़ की हमारे पास ड्राई लीव्स होंगी, या जितने हमारे पास जो छिलके हैं वो डिफरेंट होंगे, डिफरेंट फ्रूट्स के, डिफरेंट वेजिटेबल्स के, उतनी हमारी कंपोस्टिंग जो है वो अच्छी बनेगी। तो आप ध्यान रखिए। कई बार क्वेश्चन आता है कि हमारे पास तरबूज के छिलके हैं, खाली उससे कंपोस्टिंग कर सकते हैं। कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगी। पर जितना आप उसके अंदर डाइवर्सिटी कर सकते हैं उतनी कीजिए, उतनी आपकी अच्छी बनेगी। अब मैंने एक लेयर डाल दी। अब मैं फिर से इसके अंदर मेरे पास जो रखा है ग्रीन वेजिटेबल का, ये डालेंगे इसके अंदर। इसमें आपने ज़्यादा सोचना नहीं है, कोई भी सब्जियों के छिलके वो आप ऐड कर सकते हैं। जो ध्यान देना है वो ये कि पका हुआ खाना हमने इसके अंदर नहीं डालना है, उससे छिपकली और कीड़े ये सब ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो वो आप ध्यान दीजिए कि आपने इसके अंदर पका हुआ खाना बिल्कुल नहीं डालना है। हो सके तो अंडे के छिलके भी अवॉइड कीजिए, क्योंकि वो डीकम्पोजिशन में बहुत टाइम लगाते हैं, तो वो हमने अवॉइड करना है। जब हमारी ये बिन पूरी फुल हो जाएगी, इसको आपने दबा के नहीं भरना है। हवा का सर्कुलेशन बहुत कंपल्सरी है। अगर आप दबा के भर देंगे तो वो रुक जाता है, इसलिए हमने दबाना नहीं है। इजीली आप डालते जाइए, लेयर्स बनाते जाइए। जब आपकी पूरी फुल हो गई, इसको कवर कीजिए और आपने इसको छाया में रखना है, धूप में नहीं रखना है। और छाया में भी आप ध्यान दीजिए कि बारिश का पानी इसमें नहीं पड़ना चाहिए, वो पड़ेगा तो ये खराब हो जाएगी। इसका एक तरीका होता है कि जब हमारा ये पूरा भर गया या जब हमने इसमें डालना शुरू करा छिलके वगैरह, तो इसके नीचे आप कोई भी एक बर्तन रख दीजिए, जिससे कि जो ये पानी रिलीज होगा हमारा वो उसमें इकट्ठा होता रहेगा। वो आप 10-15 दिन में एक बार जो नीचे बर्तन रखा है हमने या कोई टब रखा है उसको चेक कर लीजिए। वो पानी भी हमारे प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा रहता है। 10-15 दिन में आपका बकेट में पानी निकल जाता है। नीचे जो रखेंगे टब आप उसको आप 1:10 के रेशो में मिक्स कीजिए। मतलब कि अगर 1 कप हम जो पानी निकलेगा वो लेंगे तो 10 भाग आप इसके अंदर सिंपल पानी मिलाइए और अपने प्लांट्स को दीजिए। इसमें हमारा कुछ भी वेस्ट नहीं। जो कंपोस्टिंग हो रही है वो तो काम आएगी। जो मॉइस्चर रिलीज हो रहा है उसमें भी बहुत न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसको आपने बिल्कुल नहीं फेंकना है, इकट्ठा करते जाइए। अगर आपके पास ज़्यादा बन रहा है, ज़्यादा निकल रहा है, उसको इकट्ठा करते जाइए। जितना पुराना होता जाएगा उतना वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये जो हम वेस्ट डिकम्पोजर यूज़ करते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको मंगवा सकते हैं। मैं आपको नंबर शेयर कर दूँगी जहाँ से आपको ये मिल जाएगा। अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे मिलता है, पर उसमें है कि डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो उससे बचने के लिए जहाँ से मैंने मंगवाया है मैं आपको उनका नंबर दे दूँगी, आप वहाँ से मंगा सकते हैं। वो आपको ओरिजिनल चीज़ देंगे। ये आप ज़रूर रखिए अपने पास। एक तो इससे कंपोस्टिंग हमारी फास्ट होगी, दूसरा इसको अगर आप वैसे भी यूज़ करते हैं प्लांट्स में तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसको यूज़ करने का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जब मैंने छाछ यूज़ करी या और कोई चीज़ यूज़ करी, तो जब मैं इसको ढक्कन खोलती थी तो स्मेल आती थोड़ी बहुत, या थोड़े बहुत मक्खी और मच्छर भी दिखते हैं इसके आसपास। पर अगर आप वेस्ट डिकम्पोजर यूज़ करेंगे तो इसमें कोई स्मेल नहीं आएगी और जो आपकी कंपोस्ट बनेगी वो भी बहुत अच्छी बनेगी। तो इसको आप यूज़ करते रहिए। जो बातें मैंने आपको बताई उनका ध्यान रखिए। छाया में रखें, धूप में नहीं रखना, बारिश से बचा के रखें। और जब आपकी कंपोस्टिंग तैयार हो जाए, गर्मियों में हमारी कंपोस्टिंग 2 महीने में तैयार होती है,
सर्दियों में आप 3 महीने लगा लीजिए, बहुत ठंड पड़ती है 4 महीने भी लग सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमारी कंपोस्ट रेडी हो गई है। ये हमें कैसे पता लगेगा? जब आप इसको 2-2.5 महीने बाद खोल के देखेंगे, अपने हाथ में लेके देखेंगे, स्मेल कीजिए, आपको बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी, मिट्टी की सी खुशबू आएगी और इसका रंग एकदम ब्लैक है। तो इसको आप तैयार समझिए और यूज़ कर सकते हैं। कई लोग करते हैं कि इसको तैयार होने के बाद धूप में सुखा देते हैं, वो नहीं करना है। अगर आपने सुखाना ही है इसको, वैसे ज़रूरत होती नहीं सुखाने की, मैं तो सिंपल जब तैयार होती है निकालिए और अपने पॉट्स में डाल दें। अगर आप फिर भी चाहते हैं कि आपको बिल्कुल बारीक चाहिए तो इसको आप छाया में सुखाइए, धूप में मत सुखाइए, छाया में सुखाइए, उसको छान लीजिए और फिर अपने प्लांट्स में आप इसको डाल सकते हैं। इसके अंदर आपको NPK जो भी प्लांट्स को चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स व्हाटएवर, वो सब कुछ इसके अंदर आपको मिल जाएगा। ऐसे आप इसको बनाते रहिए। अगर मैं आपको इसका प्रोसेस बताने लगूंगी, पूरा बना के दिखाऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि अभी सर्दियाँ चल रही हैं तो 3-4 महीने ईजीली लग सकते हैं। तो अभी जितना मैंने आपको बताया आप बनाना शुरू कीजिए इसको। जब मेरी कंपोस्ट रेडी हो जाएगी तब भी मैं आपके साथ इसको शेयर करूँगी, बट अभी आप बनाना शुरू कीजिए, क्योंकि सर्दियों में हमारे पास सब्जियों की वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है, तो हमारी कंपोस्ट बहुत रिच बनेगी। आप ज़रूर शुरू कीजिए, ये मत सोचिए कि 3-4 महीने लगेंगे। ऐसी या जो भी कंपोस्ट बिल आपके पास है 2-3 तैयार रखिए, एक फिल हो गया उसको साइड कर दें, दूसरा बनाना शुरू करें, खाली एक से काम नहीं चलेगा। ये आप करते रहिए। इसमें आपको जो आमतौर पर लोग कंपोस्टिंग नहीं करते हैं कि जी मट्टी कीड़े आते हैं, स्मेल आती है, वो कुछ भी नहीं आएगा अगर आप ग्रीन और ब्राउन्स का रेशो जो है मेंटेन करके चलें। अगर आपने एक बाउल जो है वो ग्रीन्स का लिया है तो एटलीस्ट 2 या 3 बाउल्स आप इसके अंदर ब्राउन्स के लेंगे, तो आपका काम बिल्कुल सही चलेगा। कोई स्मेल नहीं आएगी, कोई मक्खी मच्छर कीड़े कुछ नहीं आएगा। आप इसको ईजिली बना सकते हैं, ज़्यादा कुछ सोचने की, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 चीज़ें बता दी आपको मैंने, आप भी डालिए और आपकी कंपोस्ट बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी। और इसका जो रिज़ल्ट आता है प्लांट्स के ऊपर, वो किसी और खाद से मेरे को आज तक नहीं मिला जितना इससे मिलता। अपने घर की खाद है, अपना किचन वेस्ट है, ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम जितना हो सके एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। हम इसको भर के थैली में डाल के और कूड़े वाले को दे देंगे, वो जाके डंप कर देगा, उससे कुछ नहीं होगा, नुकसान ही होगा हमारे वातावरण का। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो दैट मीन्स कि आप गार्डनर हैं, आपको गार्डनिंग का शौक है, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम एनवायरनमेंट का अच्छा उसका ख्याल रखें। तो उसके अंदर ये एक कदम आप जरूर लीजिए और ये आपको फ़ायदा ही देके जाएगा। थैंक यू वेरी मच।